नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। एक बार की बात है, एक युवा लड़का था जिसने एक बुद्धिमान ऋषि से मार्गदर्शन मांगा क्योंकि उसे अपने जीवन में बहुत अशांति महसूस हुई। वह ऋषि के पास जाकर बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत उथल-पुथल है, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। ऋषि ने पूछा, तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों रहती है? लड़के ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा दिमाग लगातार अनगिनत विचारों से भरा रहता है, जिससे आंतरिक अशांति पैदा होती है। तब ऋषि ने लड़के का ध्यान आकाश की ओर किया और पूछा कि क्या वह सूर्य देख सकता है। ऊपर देखते हुए लड़के ने पुष्टि की कि वह वास्तव में सूरज देख सकता है। ऋषि ने फिर पूछा, यदि आप लंबे समय तक धूप में खड़े रहें तो क्या होगा? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे गर्मी और बेचैनी महसूस होगी और मेरे शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। अपनी पूछताछ जारी रखते हुए ऋषि ने पूछा, अगर धूप में खड़े होने से आपको असहजता महसूस होती है तो क्या इसमें सूरज की गलती है या आपकी? एक पल सोचने के बाद लड़के ने स्वीकार किया, कृपया मुझे बताएं। गुरुजी, ऋषि ने मुस्कुराते हुए समझाया, सूरज का काम गर्मी प्रदान करना है और गर्मी का काम आपको गर्मी का एहसास कराना है। इसलिए धूप में खड़ा होना चुनने में आपकी गलती है। आपके पास छाया में जाने का विकल्प है, आप चाहें। इसी तरह उन्होंने स्पष्ट किया, हमारा दिमाग लगातार विचारों और भावनाओं के मिश्रण से उत्तेजित होता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ कैसे जुड़े। जिस प्रकार धूप में खड़े रहने से असुविधा होती है, उसी प्रकार अशांत विचारों और भावनाओं में लिप्त रहने से आंतरिक उथल-पुथल होती है। हमारे पास अपना ध्यान बदलने और अपना ध्यान शांति की ओर निर्देशित करने की शक्ति है। तब ऋषि ने शांति प्राप्त करने के लिए 2 व्यावहारिक समाधान सुझाए। सबसे पहले उन्होंने शरीर के आयामों पर ध्यान केंद्रित करने, सचेतनता के साथ कार्यों में संलग्न होने की सलाह दी। ऐसा करने से व्यक्ति हर गतिविधि में आनंद का अनुभव कर सकता है, जैसे पूरी जागरूकता के साथ पानी पीना, उससे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करना। दूसरा, उन्होंने आंतरिक संगीत, अपने भीतर के सूक्ष्म कंपन को सुनने का सुझाव दिया। उन्होंने लड़के को बाहरी विघ्नों से मुक्त एक शांत जगह खोजने और आंतरिक धुन सुनने के लिए अपनी आंखें बंद करने का निर्देश दिया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने लड़के को आश्वासन दिया कि यह राग कभी बंद नहीं होता, यह लगातार भीतर बजता रहता है, सुनने की प्रतीक्षा में। हालांकि बाहरी विकर्षण अक्सर इसे डुबा देते हैं। बाहरी शोर को बंद करके और अपने आप को इस आंतरिक राग के साथ जोड़कर व्यक्ति गहन शांति का अनुभव कर सकता है। लड़के को जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, गुरुजी, मैं इस आंतरिक धुन को कैसे सुन सकता हूँ? ऋषि ने उसे सलाह दी कि वह बाहरी विघ्नों से रहित एक शांत वातावरण ढूंढने, अपनी आंखें बंद करे और भीतर के सूक्ष्म कंपनों को सुनने का प्रयास करे। उन्होंने लड़के को आश्वासन दिया कि अभ्यास के साथ वह धीरे धीरे इस आंतरिक सद्भाव के प्रति अभ्यस्त हो जाएगा और शांति और स्थिरता का अनुभव करेगा। ऋषि के शब्दों पर विचार करते हुए लड़के को एहसास हुआ कि उसकी अधिकांश अशांति बाहरी उत्तेजनाओं के साथ उसके निरंतर जुड़ाव और अपने मन को शांत करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हुई थी। वह समझ गया कि सच्ची शांति अपने ध्यान को अंदर की ओर केंद्रित करने और भीतर मौजूद शांति को अपनाने में निहित है। ऋषि के मार्गदर्शन के लिए आभारी होकर उन्होंने अपने जीवन में स्थायी शांति और संतुष्टि पैदा करने के लिए सचेतनता का अभ्यास करने और अपने आंतरिक माधुर्य को सुनने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें जीवन की आपाधापी के बीच शांति खोजने के बारे में बहुमूल्य सीख देती है। यह आंतरिक अशांति पर काबू पाने और सच्ची शांति प्राप्त करने में आत्मनिरीक्षण और दिमागीपन के महत्व को रेखांकित करता है।
जिस तरह लड़के ने अपना ध्यान बाहरी विकर्षणों से हटाकर आंतरिक सद्भाव की ओर लगाना सीखा, उसी तरह हम भी अपना ध्यान अंदर की ओर निर्देशित करके और भीतर मौजूद शांति को अपनाकर शांति पैदा कर सकते हैं। लड़के को तो संत की बातें समझ आ गई, लेकिन क्या आपको भी समझ आ गई? कृपया हमें नीचे टिप्पणी बॉक्स में बताएं। हमें बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आपने इससे और क्या सीखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और यह आपके लिए कारगर लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।